इस्तेमाल करते हैं किसके लिए बेटा? बिहेवियर स्टडी करने के लिए। तो अब हमने पहले कहा कैसे हम साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्च के कौन कौन से गोल्स हैं, कैसे हम स्टेप वाइज में वो करते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे स्टार्ट बेटा रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, जिसमें पहला मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मेथड, हाँ ऑब्जर्वेशन मेथड हम कहते हैं बेटा ऑब्जर्वेशन इज ए वेरी observation is a very observation is a very powerful tool of psychological inquiry, powerful tool of psychological inquiry. It is an effective method. It is an effective method of describing behavior. Of describing behavior. Behavior. अब देखो बेटा ऑब्जर्वेशन को क्यों कहा जाता है पावरफुल टूल? क्योंकि बेटा in our day-to-day life we can observe many peoples and most peoples observe us. डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो लोग किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? हमें। सबसे पहले अगर हम एग्जांपल लेंगे, एक फैमिली के अंदर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं अपने सिस्टर की, अपने ब्रदर की, अपने पापा की, अपने मम्मा की। हमें मालूम है जब हमने अब ऑब्जर्व किया होता है पापा को किस बात से गुस्सा आता है, पापा के साथ कब कौन सी बात करनी है। हम अवेयर हो जाते हैं कि जब पापा को बिजनेस का कुछ टेंशन होता है या पापा जॉब करते हैं, उनको कोई फाइल कंप्लीट करनी होती है, अगर हम उस टाइम कुछ कहते हैं पापा को गुस्सा आता है। क्यों? वो अपने काम के साथ बिजी है। इसी तरह मम्मा को कब गुस्सा आता है? तो हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन जो है ये हमारी डे टू डे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इन आवर डेली लाइफ we remain busy with observing numerous things throughout the day. तो अपनी डेली लाइफ में हम बिजी होते हैं। किस में बेटा बिजी होते हैं? हम बेटा बिजी होते हैं चीजों को ऑब्जर्व करने में। जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में डिफरेंट चीजें देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करने में हम क्या होते हैं बेटा? बिजी होते हैं। उसके बाद बेटा a scientific observation differs from day to day observation. मगर बेटा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होती है। किससे बेटा? डे टू डे ऑब्जर्वेशन से। डे टू डे ऑब्जर्वेशन in many respects observation in many respects मतलब बेटा जो हम ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो हम डे टू डे ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो बेटा डिफरेंट होती है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से। क्योंकि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में हमें इस चीज का ख्याल रखना है, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑब्जेक्टिव। ईच एंड एवरीथिंग इज, हर कोई चीज क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स जिसका रिजल्ट क्या निकले? एक्यूरेट निकले। कभी कभार हम पर्सन को ऑब्जर्व करेंगे ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन, हमारा गैस गलत भी हो सकता है, मगर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में हमें गैस नहीं करना है, हमें प्रॉपरली एक पर्सन को ऑब्जर्व करना है। इसीलिए देयर आर 3 स्टेप्स इन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। देयर आर 3 स्टेप्स इन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के अंदर बेटा 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स में हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं।
पहली चीज बेटा, सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर बिहेवियर, सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर बिहेवियर। देखिए बेटा, साइकोलॉजिस्ट सारा बिहेवियर स्टडी नहीं कर सकता है, इसीलिए वो क्या स्टडी करता है, मतलब किस बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम है, उसी को हम कहते हैं पर्टिकुलर बिहेवियर। जो बिहेवियर आपके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मिसाल के तौर पर एक स्कूल के अंदर एक क्लास से कंप्लेन आती है सुपरवाइजर को, मेरे क्लास में 4 बच्चे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ये बाकी बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, इनका डिस्टर्बिंग बिहेवियर आप स्टडी करो। मतलब कौन सी चीज इनके अंदर है जो इनमें क्या क्रिएट करती है, डिस्टर्बेंस, जो ये पूरे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। क्या ये जानबूझ के करते हैं या इनके अंदर वाकई कोई प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिस्ट को बच्चों की पूरी स्टडी करने की जरूरत नहीं, बल्कि इसको क्या देखना है, इनके बिहेवियर में कौन सी प्रॉब्लम है जो ये क्या करते हैं, क्रिएट इनडिसिप्लिन। मतलब यहां हम चूज करते हैं बेटा पर्टिकुलर बिहेवियर, यहां हम सिलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर बिहेवियर, वो बिहेवियर जो हमारी प्रॉब्लम, हमारे लिए प्रॉब्लम बनता है, जो हमारे बिहेवियर को एबनॉर्मल बनाता है। ठीक है, तो यहां आप करेंगे बेटा मेंशन, साइकोलॉजिस्ट्स डू नॉट ऑब्जर्व, साइकोलॉजिस्ट्स डू नॉट ऑब्जर्व all the behavior, psychologists do not observe all the behavior that they encounter, जिस बिहेवियर के साथ वो डील करते हैं। rather they select a particular behavior, वो क्या काम करते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर बिहेवियर फॉर ऑब्जर्वेशन, इसीलिए वो क्या काम करते हैं, वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर को सिलेक्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। किस बिहेवियर को सिलेक्ट करते हैं, दे कैन सिलेक्ट, पर्टिकुलर बिहेवियर हमने लिखा, दे कैन सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर बिहेवियर whose observation is required, for the control of behavior। मतलब वो उस बिहेवियर को बेटा सिलेक्ट करते हैं जिस बिहेवियर को स्टडी करके वो क्या बताएंगे कि इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, जो बिहेवियर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्टेप नंबर 1 था ये। स्टेप नंबर 2, रिकॉर्डिंग ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर। मैंने पिछली बार भी बेटा आपको कहा, साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे लोग आते हैं, कैसे उसको याद रहेगा मैंने किस पेशेंट के साथ कैसे डील की। इसीलिए बेटा हम कहते हैं रिकॉर्डिंग करनी है बिहेवियर की। जो भी कन्वर्सेशन होगी बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड क्लाइंट या पेशेंट, वो बेटा रिकॉर्डेड होगी। मगर हम कहते हैं गुड साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो पहले ही पेशेंट को बता देता है, क्योंकि आधे लोग कहते हैं मालूम नहीं ये ट्रस्टवर्दी रिलेशन रहेगी, मालूम नहीं ये साइकोलॉजिस्ट हमारी आवाज मत आगे भेजेगा। ठीक है, तो इसीलिए परमिशन लेना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेटा जब हम विदाउट परमिशन काम करते हैं बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट्स होते हैं कि रिकॉर्डिंग करने का पर्पस क्या। दूसरा है बेटा रिकॉर्डिंग व्हाइल ऑब्जर्विंग ए रिसर्च, रिसर्च को ऑब्जर्व करने के लिए
A researcher records the selected behavior. Records the selected behavior. Selected behavior, जो behavior हमने already select किया है. Selected behavior using different means. Using different means. Means, 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 such as marking tallies. मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको हाईलाइट करना. अगर वो लिख रहा है, मतलब tallies, TALLIES. बेटा मतलब अगर वो लिख रहा है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको क्या करना है, मार्क. ठीक है बेटा, मार्किंग tallies for the already identified behavior whenever they occur. देखिए बेटा, डॉक्टर जब बेटा आपकी क्या देखता है बेटा, आपकी क्या देखता है, रिपोर्ट्स देखता है. वो रिपोर्ट से पहले ही आइडेंटिफाई करता है आपको ये डिजीज है. कैसे? उसको एक्सपीरियंस होती है. उसको क्या होती है, उसने ऑलरेडी ऐसे केसेस को हैंडल किया होता है. इसीलिए यहां साइकोलॉजिस्ट टेलीज क्यों देता है, ये बिहेवियर उसने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया होता है. ये था पहला मीन्स. दूसरा, टेकिंग नोटिस. टेकिंग नोटिस, हाँ इसी के साथ अभी ये मतलब कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं. टेकिंग नोटिस मतलब वो छोटे छोटे नोटिस बनाता है. डिस्क्राइबिंग, हाँ नहीं इसी के साथ, टेकिंग नोटिस, डिस्क्राइबिंग ईच एक्टिविटी इन ग्रेटर डिटेल. डिस्क्राइबिंग ईच एक्टिविटी इन ग्रेटर डिटेल यूजिंग greater detail. Activity in greater detail using shorthand. बेटा शॉर्ट हैंड आप में से किसी ने सुना है, वो ना बनाते हैं ना ऐसे, हाँ वही. यूजिंग शॉर्ट हैंड और सिंबल्स कामा photographs, comma audio and video recording. तो बेटा रिकॉर्ड वो कैसे कैसे कर सकता है, वो मेथड्स हमने बताए कि वो किस किस चीज को इस्तेमाल करके रिकॉर्डिंग कर सकता है. अब उसने सिलेक्ट किया पर्टिकुलर बिहेवियर, उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी की. तीसरा और इंपॉर्टेंट स्टेप, एनालिसिस ऑफ डेटा. अब उसको बेटा डेटा को क्या करना है, एनालाइज करना है, जो उसने कलेक्ट किया है. ठीक है, किसके रिगार्डिंग, पर्टिकुलर बिहेवियर के रिगार्डिंग. क्यों किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग उसने अब डेटा भी कलेक्ट किया और सिलेक्ट भी किया. अब वो करेगा बेटा एनालिसिस वो बेटा कैसे करेगा, आफ्टर द ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड. एक बार हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई, आफ्टर द observations have been made, they have recorded for further analysis. Psychologists analyze. उसके बाद लिखो ना समरी बेटा, psychologists analyze whatever they have recorded with a view
to derive with a view to derive some meaning out of it, to derive some meaning out of it, ताकि वो कुछ मीनिंग इससे निकाल सके कि प्रॉब्लम क्या है. It is important to know that making good observation is a skill. Making good observation is a skill. Skill and obtain good results, and obtain good and correct results, and obtain good and correct results, and obtain good and correct results, good and correct results is the success of observation, is the success of observation. ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. पहले हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं. मगर बेटा अब देखिए, हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन जो है ये दो तरीकों से हम करते हैं. एक तो ये स्टेप सब में सेम है. अब देखिए बेटा दो तरीके क्या है. हम करते हैं पहली, जिसको हम कहते हैं नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोलर. एक होता है आप ऑब्जर्वेशन करते हो इसी क्लासरूम में. आप कहां पे बेटा ऑब्जर्वेशन करते हैं? दिस इज द नेचुरल सेटिंग ऑफ ए स्टूडेंट. दूसरा होता है आप स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर जगह पे लेते हो ऑब्जर्वेशन करने के लिए, कंट्रोलर. मतलब आप कहते हो अगर हम इसी क्लास में करेंगे ऑब्जर्वेशन, हमारी कोई बात स्टूडेंट को हर्ट कर सकती है सबके सामने. आप घर में पापा को बोलते हो, मम्मा को बोलते हो, अगर आप हमें अकेले में डांटोगे हमें प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी. आप हमें मारो, आप कुछ भी करो, हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम खुश हो जाएंगे. मगर अगर आप हमारे फ्रेंड्स के सामने, अगर आप हमारे टीचर के सामने, अगर आप हमारे सोसाइटी मेंबर्स के सामने हमें डांटोगे, इतनी जेलसी फील होती है, इतना बुरा लगता है कि सबके सामने पापा ने मेरी इंसल्ट की, सबके सामने मम्मा ने मेरी इंसल्ट की, हमारे घर में रिलेटिव्स आए थे उनके सामने मम्मा ने डांटा. ठीक है, यही सोचता है एक साइकोलॉजिस्ट. अगर उसको लगता है मेरे लिए बेटर है वो सेटिंग जिसको हम कहते हैं नेचुरल सेटिंग, मतलब घर के अंदर, सो क्लासरूम के अंदर. ठीक है बेटा, मार्केट में, उसको हम कहते हैं नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्वेशन करना. मतलब नेचुरल सेटिंग जहां बचा है. दूसरा होता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जहां साइकोलॉजिस्ट सिलेक्ट करता है एक लैब, जहां कन्वर्सेशन होती है बिटवीन पर्सन टू पर्सन. तीसरा कोई नहीं होगा. नेचुरल सेटिंग में सारे होंगे. क्लासरूम में कितने बच्चे है ना, बहुत सारे बच्चे सबके सामने, सबके सामने. एक होता है बेटा ये तरीका ऑब्जर्वेशन का. दूसरा होता है बेटा पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट. आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपको मालूम नहीं है, दिस इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेंट. आप ऑब्जर्वेशन का हिस्सा हो, आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है. मिसाल के तौर पर वहां पे कैमरा लगा के है, आप लोग नहीं जानते हो कैमरा लगा के, कैमरा से आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, आप इसके मुतालिक कुछ नहीं जानते, आप इसके मुतालिक आप ऑब्जर्वेशन का पार्ट हो, हम कहते हैं नॉन पार्टिसिपेंट. आपको मालूम नहीं है हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है. या बेटा घर में कभी कभार क्या होता है, आपका भाई, आपका पापा आपके भाई को बोलता है जरा आप अपनी बहन के पीछे जाओ, आप देखो ये रोज ट्यूशन जाती है, ये क्या काम करती है, ये मार्केट से सन्ना चाहने. आपका भाई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको मालूम नहीं. मतलब मिसाल में बोल रहा हूँ बेटा. या आपको कभी पापा ने बोला जरा आप अपने भाई के पीछे जाओ, या आपको पापा कहता है आज गसा भाई सुन, मतलब इन तिमन माना इन से भाई माना इन से भाई हावक बुत समझ तुझे टीचर इस किस परफॉर्मेंस. आप अपने भाई को ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम क्या पता, उसको मालूम है मेरी बहन आज स्कूल आने वाली. क्या तो दपा अगर अमिस पता लगे गिथे टीचर गोड़े वन असल असल वन
या आपका पापा किसी दिन बाई मिस्टेक स्कूल आ जाता है, सुन वन तो स्कूल सीधे ऑफिस में बैठता है, ऑफिस में बैठा वो आपके मुतालिक सारी परफॉर्मेंस कन्फर्म करता है, उसके बाद वो आपको बुलवाता है, आपको शौक लगता है पापा कैसे यहाँ आए, पापा ने तो मुझे बोला भी नहीं। दिस इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेंट, जहां आपको जानते ही नहीं हो कि हम पे ऑब्जर्वेशन हो रही है। दूसरा होता है पार्टिसिपेंट, आप यहाँ कैमरा देखते हो, आप बोलते हो हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, आप पहले ही अपना बिहेवियर क्या रखते हो, कंट्रोल। या क्लासरूम में 4 बच्चे या 5 बच्चे इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, इनको बेटा क्या काम किया जाता है, इनको बोलती है टीचर आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये कह रहे हैं ये का कैमरा कहाँ चलता है। जब इनको ऑफिस में बुलाया जाता है वहाँ पे इनकी करतूतें दिखाई जाती है, आप क्लासरूम के अंदर क्या क्या करते हैं। मतलब ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का पार्ट होते हैं, फिर भी ये दिखाते हैं हमें, इसीलिए हम कहते हैं बेटा 4 तरीकों से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। कल हम बेटा ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास